दोस्तों, हमारा देश एक बहुत ही बड़ा धार्मिक देश है। हमारे देश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, भारत में छोटी और बड़ी कुल 200 नदियाँ प्रमुख हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं, लेकिन भारत की मात्र 3 नदियाँ अरब सागर में विलीन होती हैं। तो आज हम भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में बात करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहें। नंबर 1, सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास सीनकाबाद जलधारा से हुआ है। सिंधु नदी भारत के तिब्बत से कश्मीर के बीच में बहती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह नदी उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में पाकिस्तान के बीचों बीच बहती है। इतिहास में इस नदी का बहुत महत्व था। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। नंबर 2 पर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस नदी का नाम देव के रूप में रखा गया है, यानी ब्रह्म का पुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम तिब्बत के चेमायुंग दुंग से हुआ है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सांपो, सुबनश्री, त्रिस्ता, तोरसा, लोहित, ब्राक आदि। यह नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नंबर 3 पर है गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे प्रमुख और मशहूर नदी है। यह नदी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी की पूजा गंगा देवी के रूप में की जाती है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लाखों लोग प्रतिदिन इसकी पूजा करने आते हैं। यह नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा दुनिया की सबसे लंबी नदियों में एक है। नंबर 4 पर है गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्रिम्बक पर्वत से हुआ है। यह नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। प्राचीन काल से यह नदी हिंदुओं के लिए पूजनीय है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, नासिक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नंबर 5 नंबर पर है कृष्ण नदी। दोस्तों, कृष्ण नदी को कृष्णवान भी कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से हुई थी। यह नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नंबर 6 नंबर पर है यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी हिंदुओं की पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगा की सहायक सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री से निकलती है। यह इलाहाबाद के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 पर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी भारत की 7 पवित्र नदियों में शामिल है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इसका उल्लेख हिंदी लिपियों में भी किया गया है। यह नदी अरब सागर में विलीन होती है। नंबर 8 नंबर पर है महानदी। दोस्तों, महानदी का नाम 2 शब्दों के योग से बना है। महान नदी। महान नदी का अर्थात है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर है। महानदी की उत्पत्ति रायपुर के सिहावा पर्वत से हुई है। इसे महानंदा और चित्रपाला के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9 नंबर पर है कावेरी नदी। दोस्तों, कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के पास में बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 805 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नंबर 10 दोस्तों, 10 नंबर पर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल, इंदौर जिले से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। यह पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर। यह नदी मेलाघाट के वन्य जीवों के लिए पोषण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।